नमस्कार। सर्वप्रथम शहीद कैप्टन बहादुर सिंह वीर चक्र स्मारक समिति आभार प्रकट करती है अपने पत्रकार मित्रों का, जो संक्षिप्त संदेश पर आज यहाँ इस पत्रकार वार्ता में यहाँ पहुंचे हैं। आज की पत्रकार वार्ता का उद्देश्य ये है, शहीद कैप्टन बहादुर सिंह वीर चक्र स्मारक समिति हर वर्ष एक श्रद्धांजलि दिवस का आयोजन करती है कैप्टन बहादुर सिंह के पैतृक गांव फंबोचक में, जो रामगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। 15 दिसंबर को उनका शहीदी दिन है और 1971 में ऑपरेशन कैक्टस दिल्ली के दौरान कैप्टन साहब ने बाड़मेर क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त किया था और सरकार द्वारा उनको वीर चक्र से सम्मानित किया था। तो उसके बाद यहाँ गांव में एक समिति का गठन होता है और हर साल 15 दिसंबर को श्रद्धांजलि दिवस बनाती है समिति। उसी उपलक्ष्य में आज की ये पत्रकार वार्ता है। 15 दिसंबर को इसी वर्ष 2025 को समिति पुनः ये श्रद्धांजलि दिवस मनाने जा रही है और उसमें सर्वप्रथम तो श्री आसादी बार होगी और उस कीर्तन के बाद उनके जो स्मृति स्थल है वहां पर, यहाँ पर कैप्टन साहब की प्रतिमा स्थापित की गई है, वहां पर आके श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इस जो कार्यक्रम है पूरा, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल, और साथ में जो हमारे वीर गाथाएं होती हैं वो गाने के लिए जम्मू कश्मीर कला भाषा एवं संस्कृति का सहयोग लिया गया है। उनको भी कहा गया है, तो वो मान गए हैं कि हम अपने कलाकार यहाँ पर भेजेंगे। तो उन कलाकारों द्वारा भी जो देश प्रेम के गीत हैं वो भी गाए जाएंगे, वहां पर गाए जाएंगे। और ये जो श्रद्धांजलि समारोह है, इसमें जो फौज की एक टुकड़ी है वो भी वहां सलामी देने के लिए पहुंचेगी। और उसके बाद जो हमारे स्थानीय लोग हैं जो श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करना चाहते हैं कैप्टन साहब को, वो करेंगे। और उसके बाद जो हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था भी है, उनके परिवार की ओर से, पहले तो समिति भी करती थी लेकिन शुरू से ही उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी करते रहे हैं। तो इस अब उन्होंने क्या किया है कि जो भोजन की व्यवस्था है वो उनका परिवार ही करता है। हालांकि जो हमारी बरादरी है वहां पर उनके गांव की, वो कहते हैं कि हमारा सबूत था, ये हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का इन्होंने बहुत नाम ऊंचा किया है, तो हमारा भी योगदान रहना चाहिए। तो बरादरी जो फंबोचक है क्षेत्र के और लोग भी, उनका भी बहुत योगदान रहता है, पर जो परिवार है उसका ज्यादा योगदान रहता है। बिल्कुल तत्पर रहता है परिवार के प्रोग्राम करना है और क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब साहब का प्रोग्राम हो। और ये जो एक प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि वो रामगढ़ स्कूल में पढ़े थे अपने कैप्टन साहब, और जो आज लोग कहते हैं कि यहाँ क्या पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, कैप्टन साहब यहाँ से ही पढ़ के कैप्टन बने थे, फौज में गए थे। एक बार पुनः आप सभी पत्रकार मित्रों का समिति की ओर से बहुत बहुत आभार। कितने वर्षों से समिति वहां पर कार्यक्रम का आयोजन कर रही है? लगभग 31 वर्ष हो गए हैं। एक समिति का गठन हुआ था, कुछ लोग आए थे और लोग भी निस्वार्थ लोग आए थे, जो जिनको अब फंड रहता है हमारे पास, हम कहीं से लेते नहीं है, खुद ही डाल लेते हैं, गांव वाले दे देते हैं। तो हम ये कार्यक्रम करते रहे हैं ताकि जो युवा है उनको प्रेरणा मिले कि ऐसे कार्यक्रम ऐसे थे हमारे साहब जी। बताया जाता कि आजू में उन्होंने शहादत दी थी देश के लिए। जी हाँ, उस समय वो कैप्टन के रैंक पे थे
तो कहा जाता है कि उनके नाम पर ही यहाँ जो वीरगति को प्राप्त हुए थे ना, उनके नाम पर ही पड़ा हुआ है। तो भादर टीला करके कुछ ऐसा कहते हैं। तो वो अभी कुंवारे थे। हाँ, मंगनी उनकी हुई थी, मंगनी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद वो उनको नहीं रहे, कहते हैं कि हम जो शादी करेंगे अपनी मातृभूमि की खातिर, उन्हें मौत से उसको बलिदान देना दिया था। की जात में जो स्मारक बनाया गया था उसका कितना विकास अब हुआ है? पहले वहां पर प्रतिमा नहीं थी, अब वहां पर प्रतिमा का भी किस किस का योगदान रहा है वहां पर, ये भी थोड़ा बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, जब हम चले थे वहां कुछ नहीं था, और उस समिति ने सिर्फ सूचना देने के लिए ये आपको कष्ट दिया है, ना कि किसी की आलोचना करने के लिए। हम पहले तो हमारा रहता कि जो क्षेत्र का विधायक हो उसे मुख्य अतिथि बनाते थे, वही आते थे। पहले हमारे यहाँ थे माननीय मेरे आदरणीय सुरजीत सिंह सलाथिया जी, वो आते रहे हैं। उनके बाद आए हैं सरदार मनजीत सिंह जी, सलाथिया साहब ने भी वहां पे बहुत कुछ दिया। उसके बाद मनजीत सिंह जी आए, सरदार मनजीत सिंह जी उस समय मंत्री भी थे शायद, उन्होंने भी दिया। और उसके बाद हमारे माननीय श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी आए, चीफ गेस्ट उन्होंने बनाया, बड़ी शान से आए तीनों। तो उनके आगे हम जो जो बात कहते रहती, समिति कहती रहती थी, हमने कहा था कि यहाँ साहब की प्रतिमा नहीं है। तो हमारे आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी ने कहा कि ये मेरे जिम्मे छोड़ दो, प्रतिमा साहब की लगा दी जाएगी। तो उन्होंने लगा दिया है। तो अभी जो पिछली बार गए थे हमारे डॉक्टर देवेंद्र मनियाल, तो जो समिति है या गांव वासी, उन्होंने यह कहा था कि यहाँ एक हाल बन जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा बन जाएगा, पैसा और लीजिए हो चुका है, लेकिन कुछ विभागीय अड़चने हैं, तो उसके कारण रुका हुआ। मेरे ख्याल हो बिल्कुल साफ हो जाएंगी तो बना दिया जाएगा वहां पर, ऐसा है जी।